पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे आपसे पसेसिव केस पर और तमाम रूल आपको हमने बताया था। आज एक नए रूल पर हम आपसे बात करना चाहते हैं और वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहां से तमाम प्रकार के क्वेश्चन बैंक से लेके एसएससी तक बार बार रिपीट किया गया है। तो एक रूल है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु से की जाती है, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो कभी कभी जब नाउन का ओमिशन हो जाता है और नाउन गायब हो जाता है, इसको ओमिट कहते हैं। तो जब नाउन का ओमिशन हो जाता है तो नाउन का ओमिशन करने के लिए ही हम नाउन पर एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। और नाउन पर एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, या तो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करें, या अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए आप दैट आप लगाएं और प्लूरल नाउन के लिए आप दो जाप लगाएं। एक रूल ये हो गया कि जब किसी नाउन को ओमिट करना है तो नाउन का ओमिशन करने के लिए हम नाउन पर या तो एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अगर एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे तो दूसरा रूल ये है कि अगर नाउन सिंगुलर होगा तो दैट आप और प्लूरल होगा तो दो जाप लगाएंगे। दैट का प्लूरल दो होता है, ध्यान देना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कैसे नाउन ओमिट हो रहा है। देखें यहां पर, देखें यहां पर एग्जाम्पल ये है कि माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है। तो देखिए, मैं घर की तुलना किससे कर रहा हूं? अंकल से। और घर की तुलना हम अंकल से नहीं कर सकते, हम घर की तुलना घर से करेंगे। यह ध्यान रखिए, अंकल से कैसे कर देंगे? अंकल से तो घर ऐसे ही बड़ा होगा। तो हम घर की तुलना अंकल से कर रहे हैं, जबकि हमें करना चाहिए घर की तुलना अंकल के घर से करनी चाहिए, और हम अंकल से कर रहे हैं। तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, यहां पर अंकल गलत हो गया। हम हाउस की तुलना हाउस से करेंगे, अंकल से नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर अंकल का घर जो हाउस है वो ओमिट हो गया है, उसका ओमिशन हो गया है, वो लोप हो गया है, तो गलत हो गया। तो अगर इसको हम स्पॉटिंग एरर में आपको दें, ए बी सी और नो ईरर डी, ऐसे ऑप्शन बना के अगर हम देते हैं कि इसमें से कौन गलत है, तो हम सीधा अंकल को गलत मान लेंगे, क्योंकि हाउस की तुलना हम अंकल से नहीं कर सकते। हम हाउस की तुलना अंकल के घर से करते हैं और हमारा घर यहां पर ओमिट है। तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। अब आइए हम सही कैसे करें, इसके बारे में देखते हैं। अब दो तरीका है, एक तो हम अंकल पर एपॉस्ट्रोफी लगा दें तो अंकल के घर का भाव आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम एपॉस्ट्रोफी नहीं लगा रहे हैं तो सिंगुलर नाउन अगर है तो दैट आप, और प्लूरल नाउन है तो दो जाप, दोनों का प्रयोग करेंगे। दैट आप और दो जाप तमाम प्रोनाउन में भी आपको चल के पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन तमाम पूछे गए हैं कंपटीशन में। तो आइए हम दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है, तो इस क्वेश्चन को हम सही कैसे करेंगे। यहां देखें, माई हाउस इज बिगर दैन माई अंकल। हमने क्या किया कि अंकल पर एपॉस्ट्रोफी लगा दिया। तो जब अंकल पर एपॉस्ट्रोफी लगेगा तो हाउस ओमिट हो जाएगा और हाउस का भाव भी आएगा। तो देखिए, ऐसे सही होगा। दूसरा तरीका कि ये हाउस हमारा सिंगुलर नंबर में है, तो हमने बताया कि जब हाउस सिंगुलर नंबर में होगा, अगर आप एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप दैट आप और दो जाप का प्रयोग करेंगे। जब नाउन सिंगुलर होगा तो दैट आप और प्लूरल होगा तो दो जाप, इसका ध्यान रखेंगे आप। आइए दिखाते हैं।
यहां देखें आप कि माई हाउस इज बिगर दैन दैट ऑफ माई अंकल। देखिए हमने दैट ऑफ लगाया यहां पर, तो जब दैट ऑफ लगा देंगे तो अंकल पर अपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो तुलना करते समय तुलना एक ही प्रकार के वस्तु से की जानी चाहिए। जब किसी नाउन का ओमिशन हो जाता है तो नाउन को ओमिट करने के लिए, ओमिशन का मतलब लोप हो जाना, गायब हो जाना, तो जब नाउन ओमिट हो जाता है तो नाउन का ओमिट करने के लिए ही हम नाउन पर या तो अपस्ट्रॉफी लगाएंगे या तो हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा स्पॉटिंग एरर में अंकल गलत हो जाएगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से आपके तमाम क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे गए हैं और एक बार नहीं, वह कई बार बैंक से लेके एसएससी ने इसको रिपीट किया है बार बार इस टॉपिक को। आइए दूसरा एग्जांपल हम देते हैं आपको। आइए हम दूसरा एग्जांपल एक और देते हैं आपको, समझेंगे इस टॉपिक को। यहां पर देखें, यहां देखें दूसरा एग्जांपल है कि माई सैलरी इज लोअर दैन अ केयर टेकर। देखिए क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, सेम एग्जांपल हमने दिया है, पूछा गया क्वेश्चन को दिखा रहा हूं कि माई सैलरी इज लोअर दैन अ केयर टेकर, मेरी सैलरी केयर टेकर से कम है। तो मैं सैलरी की तुलना किससे कर रहा हूं? केयर टेकर से कर रहा हूं, और सैलरी की तुलना केयर टेकर के सैलरी से होनी चाहिए, जबकि मैं केयर टेकर से कर रहा हूं। तो यदि इस क्वेश्चन को पूछा जाए, ऐसे ऑप्शन दें हम ए, बी, सी और नो एरर डी, तो आपका सी पोर्शन क्या है? गलत मान लेंगे, क्योंकि हम सैलरी की तुलना केयर टेकर से नहीं कर सकते, हम केयर टेकर की सैलरी से जरूर करेंगे। तो या तो हम सैलरी लिखें, अगर सैलरी नहीं लिख रहे हैं तो केयर टेकर से तुलना करेंगे तो केयर टेकर गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? पहला तरीका देखें, देखिए हमने केयर टेकर पर अपस्ट्रॉफी लगा दिया तो सेंटेंस सही हो गया, एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका कि अगर आप अपस्ट्रॉफी नहीं लगाना चाहते हैं तो दैट ऑफ और डोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि सैलरी का नंबर क्या है, तो सैलरी का नंबर हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखें यहां पर देखिए यहां पर हमने दैट ऑफ का प्रयोग किया। देखें यहां पर जब दैट ऑफ लगा देंगे तो अपस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, और कभी कभी ये दैट ऑफ भी लगा देगा और केयर टेकर पर अपस्ट्रॉफी लगा देगा, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? आइए एक और एग्जांपल प्लूरल का देते हैं आपको कि अगर बहुवचन नाउन होगा तो हम क्या करेंगे। यहां देखें, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन इंडिया। हिंदी समझे, स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन की गलियां आर वाइडर देन इंडिया, भारत से चौड़ी हैं। तो हम गली की तुलना किससे कर रहे हैं? इंडिया से। हम गली की तुलना इंडिया से कैसे करेंगे? हम स्ट्रीट्स की तुलना इंडिया के स्ट्रीट से करेंगे। तो यहां क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। तो पहले देखिए गलती कैसे हो रहा है, ए, बी, सी और नो एरर डी, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको हम सही कैसे करें, आइए इसकी चर्चा करते हैं, सही कैसे करें।
देखिए इंडिया पर हमने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप समझें तो देखिए आप यहां पर कि हमने स्टेट्स की तुलना किससे किया, इंडिया से। ध्यान देंगे, गली की तुलना भारत से कैसे हो सकता, हम भारत की गली से कर सकते हैं, तो यहां पर स्टेट्स का ओमिशन हो गया है, तो यह पॉइंट आपका गलत हो गया। अब इसके सही करने का तरीका क्या है, तो सही करने के दो तरीके, या तो यहां अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करें, या अगर नाउन प्लूरल है तो दो जाप लगाएं, अगर सिंगुलर है तो दैट आप लगाएं। तो देखिए सही हम दो तरीके से किए, इंडिया पर अपॉस्ट्रोफी लगाए तो सही हुआ, और यहां दो जाप लगाए तो सही हुआ, और नहीं तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, चाहे बैंक का पेपर उठा के देखेंगे आप, एसएससी सीजीएल का देखेंगे, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन आपको बता दूं जो एसएससी ने पूछा है, देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, ए बी सी और नो इरेक्ट डी। आप इसको पढ़िए, पहले हिंदी पढ़िए तब ये क्लियर होगा। करें कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, एट माई अंकल, एट माई अंकल, अंकल के ऊपर, सिंस माई बर्थ, जन्म से ही मैं दिल्ली में अंकल के ऊपर रह रहा हूं। तो दिल्ली में अंकल के ऊपर रह रहे होंगे कि अंकल के घर रह रहे हैं, आप दिल्ली में अंकल के घर रह रहे हैं, और यहां पर अंकल पर हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि घर हमारा ओमिट हो गया है, और ओमिट हो गया तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। या तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाएं तो सही होगा, या तो इसके पहले दैट आप लगाएं तो सही होगा, या तो हाउस लिखें, घर लिखें तो सही होगा, और नहीं तो हमारा ये सी पॉइंट आपका गलत हो गया। तो ए बी और ये सी यहां पर है, तो सी पॉइंट आपका गलत हो गया। तो देखिए इस तरह के तमाम क्वेश्चंस पूछे गए कंपटीशन में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है केस का टॉपिक। हम जब आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो प्रोनाउन में ही एक बार और चर्चा करेंगे दैट आप और दो जाप का, क्योंकि यहां भी मैंने चर्चा किया है कि या तो आप अपॉस्ट्रोफी लगाएं या दैट आप दो जाप का प्रयोग करें। अपॉस्ट्रोफी आप कब लगाएंगे, जब किसी नाउन का ओमिशन हो जाएगा, तो नाउन को ओमिट करने के लिए ही हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। सिंगुलर नाउन है तो दैट आप, प्लूरल नाउन है तो दो जाप, या तो अपॉस्ट्रोफी लगाएं या दैट आप और दो जाप का प्रयोग करें। अगर अपॉस्ट्रोफी और दैट आप दो जाप दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं तो पुनः आपका डबल पसेसिव केस का भाव आता है, और डबल पसेसिव केस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम चलते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जिस प्रोनाउन पर अधिकार को दर्शाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। देखें यहां पर, यहां देखें, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी और समबडी, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इस पर भी हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जबरदस्ती नहीं। यदि हम पोजेशन के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, अधिकार के भाव को दर्शाना चाहते हैं, तो इस पर भी प्रयोग हो सकता है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि यह तो प्रोनाउन है और अपॉस्ट्रोफी नाउन में लगती है, तो यह प्रोनाउन में क्यों लगता है? तो यह इंडेफिनिट प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। यह भी पर्सन को प्रदर्शित करता है। तो जब पर्सन को प्रदर्शित करता है
तो यहां पर भी हम एपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, लेकिन तभी लगाएंगे जब हमें आवश्यकता होगी अधिकार को दर्शाने के लिए। एक और एग्जांपल, एक और बात हम बताना चाहते हैं आपसे। यहां देखें, यहां देखें, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स का भी प्रयोग होता है। ध्यान देंगे आप कि एल्स का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद होता है। तो अगर इन एल्स का प्रयोग नहीं हुआ है तब तो इस इंडेफिनिट प्रोनाउन पर एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स का प्रयोग हो गया तो हम एपॉस्ट्रोफी अब एल्स पर लगाएंगे, यहां पर नहीं लगाएंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि उसी पॉइंट पर हम एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं जिसके तुरंत बाद वह नाउन आना चाहिए जिस नाउन पर अधिकार को दर्शाते हैं। बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां लगा देंगे तो जिस नाउन पर अधिकार को दर्शाएंगे वह तुरंत बाद नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस पर न लगाकर एल्स पर लगाते हैं। और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, देखिए यहां पर यहां देखें, एनीबडीज बुक्स आर इन दी क्लास, किसी की किताबें कक्षा में है। हिंदी समझेंगे, किसी की किताबें कक्षा में है, इसका मतलब कि जिसकी किताबें हैं वो पर्सन तो है, वह व्यक्ति ही है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह कौन है। अब देखिए, किसी की किताबें, तो यह बुक्स किसी की है, की के लिए हमने यहां पर एपॉस्ट्रोफी लगाया, यहां पर अधिकार के भाव को दर्शाने के लिए। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है बुक्स, बुक्स का नंबर प्लूरल तो वर्ब का नंबर प्लूरल है। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां देखें, एनीबडी एल्स बुक्स आर इन दी क्लास, किसी अन्य की किताबें कक्षा में है, किसी अन्य की, तो एल्स का मतलब अन्य हो गया। तो अब हम एपॉस्ट्रोफी एनीबडी पर नहीं लगाएंगे, हम एल्स पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह कॉन्सेप्ट है कि एपॉस्ट्रोफी के तुरंत बाद वह नाउन आना चाहिए जिस नाउन पर हम अधिकार को दर्शाते हैं, इसलिए हम एल्स पर लगाए। बुक्स ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और इसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, बुक्स का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर प्लूरल है, तो यह इंडेफिनिट प्रोनाउन पर भी एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक और समझिए आप कि और एपॉस्ट्रोफी कहां लग सकती है। प्रोनाउन में हम चर्चा करेंगे कि दो के लिए ईच अदर का यूज होता है, देखिए यहां पर, और दो से अधिक के लिए वन एन अदर का प्रयोग होता है। देखें यहां पर, तो दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एन अदर। अब ईच अदर और वन एन अदर पर भी एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दें, बार बार कर सकते हैं, मतलब आई डोंट फोर्स टू यू, आई डोंट फोर्स टू यू टू मेक पॉजिटिव केस। हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस यू मे यूज, आवश्यकता के अनुसार आप यूज करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे आवश्यकता पड़ती है। एग्जांपल है यहां पर, देखिए मैं दिखा रहा हूं, हिंदी पढ़ेंगे आप, क्योंकि पॉसेसिव केस को सॉल्व करने के लिए सेंटेंस का हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि
मोहन एंड राधा आर होल्डिंग, पकड़े हुए हैं, ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ। तो एक दूसरे का आ गया, पजेजन का भाव आया, और देखिए दो लोग पकड़े हुए हैं, तो दो लोगों के लिए ईच अदर, और का आया तो का के लिए हमने अदर पर क्या लगाया, एपॉस्ट्रोफी। हम चाहे तो इसको आपसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए आपसे जोड़ रहा हूं, देखें यहां पर कि मोहन एंड राधा आर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का हाथ, फिर का आ रहा है, तो का के लिए हमने किसे जोड़ा, आपसे। या तो आपसे जोड़ेंगे या तो एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर इसमें से किसी का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। तो यहां पर अधिकार को दर्शाने के लिए हम ईच अदर और वन अनदर पर भी एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। ध्यान देंगे, दो लोगों के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा एपॉस्ट्रोफी। अब हम आपको बताएंगे कि अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा तो एपॉस्ट्रोफी कैसे लगेगी। तो आपको मैंने सिंगुलर से प्लूरल में बताया कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें यस जोड़ के बना रहे हैं, और कुछ नाउन ऐसे भी थे जिसमें बिना यस जोड़े ही प्लूरल में बदल जा रहे हैं। जैसे मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन बन रहा है ना, और कुछ में हम यस जोड़ के बता रहे हैं। तो यहां पर भी दो रूल पैदा हो रहा है। तो एक बार हम पढ़ेंगे कि जिस नाउन में यस जोड़कर प्लूरल बना रहे हैं उस पर एपॉस्ट्रोफी कैसे लगाई जाएगी। पहली बात, एपॉस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम क्यों लगाएंगे। यह ध्यान देंगे। तो हम क्यों लगाते हैं कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पर पजेजन के भाव को शो करता है, अधिकार के भाव को दर्शाता है, तो पजेजन के भाव को दर्शाने के लिए ही हम नाउन पर एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे एपॉस्ट्रोफी लगती है। यहां पर हमने आपको बताया, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेन बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में यह टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, और नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन पे पहुंचेंगे। और आप सभी लोग हमारे चैनल को यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंचे और इस लॉकडाउन में उनको लाभ मिले, ताकि अपने घर में भी वो अपनी पढ़ाई को हमारे माध्यम से जारी रखें जब तक कि कोचिंग, स्कूल, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। धन्यवाद।